यह है गौरी सिंघानिया, इस घर की और कपूर कंस्ट्रक्शन के सारे प्रॉपर्टी की नई मालकिन। तू निकल मेरे घर से, चल चल निकल तू। आप लोगों ने जो किया वो गलत था और हर गलती की सजा गलती करने वाले को मिलती है। इन अमीर जादू की करतूतों ने मुझे बुरा आदमी बना दिया और तू इनकी मदद कर रही है। मैं नहीं रहने दूंगा इनको अपने घर में, याद रख। मेरे खातिर मांझा कह देना इनको अपनी व्यवस्था जल्दी करें और निकले यहां से। कल भी प्लीज फोन मत काटना, प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिससे शादी की उसे धोखा दिया और जिसे मंडप पर छोड़कर आए सिर्फ फोन पर बात कर रहे हो? समझ में नहीं आता? कल्पी को ना तुम्हारी शक्ल देखनी है ना तुमसे बात करनी है। आइंदा से फोन मत करना। क्या हो गया कमला? क्या हो गया? कुछ नहीं मीमसा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? आई तो कितनी अच्छी है ना, सबका ख्याल रखती है। हमारे घर में गर्मी बहुत है, 2-3 एसी लगवा देते हैं, है ना? पक्या, मार्केट से सब्जी लेकर आ जा। कल्पी, उसके लिए आंसू मत बहा बेटा। जो उसका मूल्य नहीं समझता हो भूल जाओ उसे। अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। कितनी कोशिश कर रही हूं मैं, नहीं अपने मन से और ना ही अपनी जिंदगी से। मैं राघव को भुला नहीं पा रही हूं। मैं जानती हूं बेटा, लेकिन तू ही कहती है ना, किसी ने हमारे आंखों में आंसू दिए तो क्या हम हंसना छोड़ देंगे? जिंदगी आसान नहीं है कल्पी, लेकिन अगर तू सोच लेगी ना तो सब कर पाएगी। और देखना, एक दिन कल्पना विट्ठल जाधव बहुत बड़ी मेमसाब बनेगी। ये राघव कहाँ गायब हो गया? ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे कहाँ चला गया था राघव? अच्छा सुन, तुझे पता है भाटिया जी के साथ मीटिंग थी, मित्रा वाली डील भी फाइनल हो गई। पूरे 10 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या कर रहा है तू? मैंने कल्पी से वादा किया था कि इस फूल की तरह मैं हमारे प्यार को मुरझाने नहीं दूंगा। मेरी वजह से कल्पी की जिंदगी में तूफान आया है ना, मैं उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि वो अपने सारे गम भूल जाएगी।
उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ समी। मुझे कल्पी से मिलना होगा। मैंने उसे एक लेटर भी भेजा है कुरियर से, पता नहीं उसे मिला या नहीं मिला, लेकिन उसके घर जाकर उससे मुझे मिलना होगा। और कुछ लाऊं मेम साहब? नहीं नहीं, काफी है, थैंक्स। अच्छा, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या है ये? मैं ना ये घास फूस नहीं खा सकती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है क्या? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता, कुछ करो। अरे कर ही तो रहा हूं, जो मिला चैन से वो भी नहीं खाने देती है। कल्पना जादव आप ही हैं? जी। आपके नाम का कुरियर है, यहाँ साइन कर दो। कल्पी, अरे आई ला। अरे इन लोगों ने खाना नहीं खाया? मैं अभी आती हूँ बेटा। हाँ। जिसका चेहरा मैं चांद में भी तलाशती थी, आज मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहता? ऐसा क्यों किया राघव तुमने? मेरी हर सांस में तुम थे राघव। तुमसे ज्यादा मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं चाहा। कब तक मुझे उस गलती की सजा दोगे राघव, जो कि मैंने की भी नहीं? कब तक मुझे तुमसे प्यार करने की सजा दोगे तुम? मुझे यकीन था तुम आओगी कल भी। एंड थैंक यू कि तुम आई मेरी बात सुनने। मैंने पाखी से शादी सिर्फ कपूर से बदला लेने के लिए की है। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये फीलिंग कोई बदल नहीं सकता। पाखी सिर्फ नाम के लिए मेरी वाइफ है, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो मेरी वाइफ की जगह नहीं ले सकती, वो जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमला, तुमने जो कुरियर भेजा था वो कल्पी के हाथ नहीं, मेरे बेटे के हाथ लगा था। उस साले अमीरजादे ने हमारी कल्पी के लिए ये सब भेजा है, ये देख। और ये लेटर भी है साथ में लिखा है, आज रात को मुझे चौल के पीछे मिलना। अगर तुम्हें लगता है कि सॉरी का कार्ड भेजने से, अपनी गलती महसूस करने से तुम्हें माफी मिल जाएगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कमला माँ, आप चुप मत कह मुझे कमला माँ। तुझ जैसे धोखेबाज के मुंह से
वो शब्द गाली लगता है, गाली। तुम अमीरों के लिए किसी का दिल तोड़ना बहुत छोटी बात है, लेकिन हम गरीबों के लिए रिश्ते सब कुछ होते हैं। कमलावा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं ये मेरी गलती है और उसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं वक्त के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कल्पी को आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। कमला, बस! मेरी कल्पी का नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना, समझे? फैसला तुम्हारा था कि तुम्हें प्यार और बदले में से किसे चुनना है। तुमने बदले को चुना। जाओ अब, चलो अपनी बदले की आग में। ये है तुम्हारा भेजा हुआ मंगलसूत्र, रखो तुम्हारे पास। तुमने तो शादी ब्याह को मजाक बना के रख दिया राघव सिंघानिया। ये मंगलसूत्र अटूट रिश्ते के लिए पहना जाता है राघव सिंघानिया, लेकिन तुम टूटने वाले रिश्ते के लिए ले आए। जानते हो, मंगलसूत्र शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक होता है, लेकिन तुमने तो इस पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया राघव सिंघानिया। बस बापा से प्रार्थना करूंगी कि तुम संभल जाओ। कल्पी को तो खो चुके हो, बस अब बाकी को संभाल लो। संभल जाओ सिंघानिया सेठ के बिगड़े हुए बेटे, वरना ऐसे टूटोगे कि दोबारा जिंदगी संभलने का मौका भी नहीं देगी। उदास मत हो, खा लो। खाओ। अपने मॉम डैड को फोन करो, उन्हें भी तो पता चले किस तरह कामवाली के लिए छोड़ा गया बासी खाना उनकी बेटी खा रही है। किस तरह यहाँ उनकी बेटी बेचारी अकेली पड़ गई है। तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में ममता जाग गई है? और हाँ, प्लेट में बचा हुआ सारा खाना फिनिश कर देना, क्योंकि इस तरह खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और खाने के साथ साथ एक और बात निकल जाना, तुम्हारे लिए इस घर में सरवाइव करना इतना आसान नहीं होगा। मेम साहब, पाकी के बारे में सोच रहे हो कि आपकी बेटी कैसे होगी, खाना खाया होगा कि नहीं उसने, नींद आ रही होगी कि नहीं? कहाँ आ रही होगी उसे नींद? इस सब उस राघव की वजह से। इतना बड़ा धोखा किया ना उसने हमारे साथ,
कमला मैं ना उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, रोएगा वो। ऐसा मत बोलो मेम साहब, राघव अब आपका दामाद है, पाकी का पति है वो। यही तो तकलीफ है ना कमला, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मेरी बेटी का पति है। कमला तू समझा ना पुक्की को कि उस धोखेबाज को डिवोर्स दे दे। ये आप कैसी बातें कर रही हो मेम साहब? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने की बात कर रही हूँ। और आप तो जानती हैं ना पाखी राघव बाबा को कितना प्यार करती है। मैं तो बाबा से बस इतना ही प्रार्थना करती हूँ, मेरी एक बेटी का घर तो बस जाए। राघव माने या ना माने, लेकिन मैंने तो उसे अपना पति माना और पत्नी होने के तौर पे मैं सारी रस्म निभाऊंगी। कमला ने मुझे शीरा बनाना सिखाया ना, अपनी पहली रसोई के तौर पे मैं वही बनाऊंगी। हटो यहाँ से, मुझे राघव के लिए नाश्ता बनाना है। मैं बना देती हूँ। बना तो तुम लोगी, लेकिन क्या तुम्हारे हाथ का नाश्ता राघव खाएगा? मुझे सब पता है, ये सब तुम मेरे बेटे को रिझाने के लिए कर रही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कमला माँ ने कहा था कुछ रिश्ते बनने के बाद निभाए जाते हैं और कुछ निभाते निभाते बन जाते हैं। मैं अपनी पहली रसोई जरूर बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग राघव, आज मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया। मेरी पहली रसोई है ना। मॉम मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, निकलता हूँ। सी यू लेटर। पक्या? हाय। ये ले तेरा डब्बा बेटा। थैंक यू भाई। मेम साहब, हम लोग ना मंदिर जा रहे हैं, आप आना चाहेंगे हमारे साथ? कमला तुझे मंदिर की पड़ी हुई है, यहाँ मैं बाल भी नहीं धो पाई हूँ, पानी कम पड़ गया। मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आई, तू कहाँ जा रही है? नीतू आंटी बदल गई है। हाँ, इनको किसी के ऊपर बोझ बन के बैठना अच्छा नहीं लगता है ना आंटी? हाँ मैं ले आऊंगी ना। बाल्टी कहाँ है? मैं ये बाल्टी। पक्या, बड़ों से ऐसी बात करते हैं, ये सिखाया मैंने तुझे? सही तो बोल रहा है, अब तो इनकी नौकरानी नहीं है जो इनकी नौकरी करेगी। भरने दे पानी। रब्बा क्या दिन आ गए मेरे, पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। सब वो राघव सिंघानी की वजह से, उसकी तो मैं ना छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। ये क्या है? राघव सिंघानिया?
ये क्या चक्कर है? कल भी मैं रात को तुमसे अच्छा, इसमें सच्ची का है, कचरे में भी मोती मिल जाते हैं। मुझे तो अगला दिन का चिराग मिल गया है भाई। कल्पी, कैसे फील हो रहा है बच्चा? मैं ठीक हूँ आंटी। नहीं नहीं बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। तेरे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ कल्पी। तेरा दिल टूटा है, मेरा घर लूटा है। मेरी भी बेटी के सपने टूटे हैं। हम एक ही कश्ती में सवार हैं और एक ही तूफान ने हमें बर्बाद किया है। राघव सिंघानिया ने। अच्छा, ये लेटर जरा देखना, तेल ही आया था शायद। हो सकता है तू पढ़ना भूल गई। मैंने ना देखा था कमला को इसे पढ़ के फेंकते हुए, तो मैं सोचा पता नहीं तूने पढ़ा है नहीं पढ़ा है क्या है ना, तो तुझे दे देती हूँ। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। तेरी अमानत है बेटा, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। मैं बस तुझे देने आई थी। राघव का लेटर आई ने मुझे बताया नहीं। ये क्या है आई? राघव ने भेजा था तेरे लिए, तुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं राघव से मिलने गई। तेरी आई हूं बेटा। तेरा दर्द मेरा दर्द है बेटा। तेरे ये आंसू नहीं देखे जाते। दुख होता है कल्पी जब तुझे इस हाल में देखती हूं। अब और सहन नहीं होता बेटा। आई, तेरा मुझ पर पूरा हक है, लेकिन एक बार मुझे बता देती। क्या बता देती बेटा? क्या बता देती? कि जिस इंसान ने तुझे इतना दुख दिया, इतने जख्म दिए, वो उस पर नमक छिड़कने के लिए तुझे बुला रहा है। कल्पी, जो एक बार धोखा दे सकता है, उसके लिए बार बार धोखा देना मुश्किल नहीं है बेटा। वादा कर कल्पी कि तू राघव सिंघानिया को फिर कभी नहीं मिलेगी। वादा कर कल्पी, वादा कर। ठीक है आई, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं राघव से कभी नहीं मिलूंगी। मैं राघव को भूलने की पूरी कोशिश करूंगी और एक दिन मैं राघव को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ये लो, कॉफी पी लो, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे अकेला छोड़ दो।
समझ में नहीं आता तुम्हें? Just get out of here. Please go. I'm sorry. देखो पाकी, मैं मूड में नहीं हूं. I want to be alone. So please leave. Leave me alone. थोड़ी देर के. आई, ये सब क्या है आज? आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है कल्पी। आज के दिन हमारे यहाँ एक नन्ही सी परी आई थी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। पापा तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे। अरे बाबा, पापा को सारी खुशियां देनी ही पड़ेगी। अच्छा। वरना मैं मोर्चा वोर्चा निकाल दूंगा पापा के खिलाफ। हैप्पी बर्थडे कल्पू, आज तेरा दिन है, जो तू बोलेगी वही होगा। हाँ, और मैं भी आज दिन भर तेरे साथ ही बैठूंगा। उसके बाद अपन लोग वो रेस्टोरेंट चलेंगे, खाना वाना खाने। हाँ। मजे करेंगे। आई, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है बर्थडे मनाने का। कल्पी, बर्थडे तो मनाना पड़ेगा, केक भी कटेगा। मैंने तेरे पसंद का ऑरेंज केक बनाया है, शाम को सब मिलकर काटेंगे। पूरे 1 दर्जन संतरे लाके दिए, पूछ ले। अरे वाह, बड़ा माहौल बनाया हुआ है आज। क्या बात है? मेम साहब, वो आज कल्पी का जन्मदिन है। ओहो, ये बात है। कल्पी, हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू आंटी। और भी पार्टी कहाँ है? पार्टी तो होगी मेम साहब। कल्पी बेटा, तू जाके नहा के तैयार हो जा, और बाबा ने जो नए कपड़े लाए हैं ना वो पहनना, ठीक है? ठीक है। बड़ी गर्मी हो रखी है ना, ठंडा पानी पी लेती हूँ। अरे वाह कमला, 2 केक बनाए हुए हैं। आप भूल गई, आज पाखी का जन्मदिन है मेम साहब। अरे मैं भूल कैसे सकती हूँ? तू भी ना कमला, याद तो है मुझे, मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो चलिए मेरे साथ, मैं घर जा रही हूँ पाखी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने। अच्छा, तो एक काम कर, तू जा, मैं बाद में विश कर लूंगी उसे। ठीक है कल्पी, मैं जाके आ रही हूँ बेटा। मैं ही अपनी बेटी को सबसे पहले विश करूँ। जाओ तुम लोग बस से, मैं ऑटो लेके पहुंचती हूँ ना पहले, फिर मैं विश करूंगी। लेकिन पैसे कहाँ हैं मेरे पास? सॉरी। जी मिस्टर मेहता, या इट्स इम्पोर्टेंट। नहीं, कुछ पर्सनल है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। या ठीक है, शाम को मिले। या इवनिंग इज गुड। ओके, बाय। क्या हुआ? तू अचानक ये वकील से क्यों मिलना चाहता है? सब ठीक है ना? मैं पाखी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। What? Divorce? Are you serious? I am Sammy. सैमी, मैं कल्पी की, पाखी की, मेरी सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा।
इस बदले को मैं कल भी और अपने बीच नहीं आने दे सकता। कमला मां ठीक कहती है, बदले की आग अपने दुश्मन से पहले अपने आप को जला देती है। मुझे पाखी को इस बेबुनियाद और अनचाहे रिश्ते से आजाद करना होगा। आज कल्पी का बर्थडे है। तू सिर्फ उसे यह मैसेज पास कर ले कि रात को मंदिर के सामने मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं वहां उससे सारी बातें कर लूंगा। You have to help me out, Sammy. तो टेंशन मत ले, मैं कल्पना को तेरा मैसेज दे दूं। सैमी, उससे यह भी कह देना कि अगर वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मंदिर के सामने वाले खाई से मैं राघव, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। वो जरूर आई। सब कुछ कितना बदल गया है। एक वक्त था जब मेरे बर्थडे पे बहुत हंगामा हुआ करता था, मगर इस बार किसी को तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। दादी, आपको याद है मेरा बर्थडे? थैंक यू दादी। मुझे तो लगा किसी को मेरा बर्थडे ही याद नहीं है। कैसे किसी को याद नहीं रहेगा? कोई माँ अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकती है बेटा? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पाखी। थैंक यू कमला माँ। कैसे मम्मी जी, अब तबीयत ठीक है? कमला, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूं ताई। आज इसका जन्मदिन है ताई, इसे आशीर्वाद दीजिए। ताई, एक बेटी ने आपसे आशीर्वाद मांगा और आपने अपने पैर पीछे ले लिए ताई। आखी अकेली है, बिखर जाएगी। उसे आपके साथ की जरूरत है। नहीं कमला, मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे अपनी पति की शक्ल याद आती है। वो दिन याद आते हैं जब मैं दर दर भटकती थी, अपने बच्चे तक को भूल गई थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती और ना ही मैं उसे एक बहू का दर्जा दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दो कमला। हे पाखी, तू उदास मत हो बेटा। ताई अच्छी औरत है, वो उनके दिल पर चोट लगी है ना, इसीलिए ऐसा कर रही है। लेकिन मैं जानती हूं
वो मेरी पाखी के साथ ज्यादा दिन गुस्सा रह ही नहीं सकती। वो एक दिन तुझे अपना लेगी। अच्छा अब चल, तेरा आज बर्थडे है ना, केक काट दे। हजारों साल जियो बेटा, देवा तुझे बहुत खुश रखे। कमला माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? कल्पी को एक बारी मिलना चाहती हूँ, उसे एक बारी सॉरी कहना चाहती हूँ, और फिर आज उसका भी तो बर्थडे है ना, मैं एक बारी उसे विश करना चाहती हूँ। अच्छी बात है बेटा, चल मेरे साथ घर चल। मम्मी जी, पाकी को घर लेकर जा रही हूँ, जल्दी वापस भेज दूंगी। हाँ अरे यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? बाबा मैंने भी वहीं पर देखे थे, पता नहीं। क्या कहीं तूने तो नहीं लिए? नहीं बाबा, जरूर वो नीतू मैम साहब ने लिए होंगे। विठल अंकल, आप मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देंगे? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। हैप्पी बर्थडे पाकी। थैंक्स। मैं अभी आती। हैप्पी बर्थडे कल्पी। थैंक यू पाकी। विश यू द सेम। I'm sorry कल्पी, मुझे पता नहीं था कि राघव तुमसे प्यार करता है, वरना मैं। कोई बात नहीं पाकी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो मेरे नसीब में था वही हुआ। पुकी, पुकी कहाँ है? वॉशरूम में तो नहीं। पुक्का, पुक्का बच्चा, हाय पुक्का, कितनी सोनी साड़ी है। तेरा टेस्ट भी ना हमेशा से बड़ा अच्छा था। पूरी अपनी माँ पे गई है तू। ये पहन लेती। हाय, नहीं तो तू भी ना साड़ियों में चंगी लगती है। हाय, थोड़ा सुस्ता लिया जाए। ये बेड पहले तो कभी इतना प्यारा नहीं लगा। हाँ, मैं भी वही चिल्लाने वाली थी कि मेरे घर में चोर घुस आया। मैं कोई चोर लगती हूँ क्या? और नहीं तो क्या, इस तरह बिना परमिशन के किसी के घर में घुसाना और क्या होता है? चोरी तो तुम्हारे खून में ही है।
बाहर निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला करके चोरी का इल्जाम लगवा दूंगी। आइंदा अपनी औकात मत भूलना, इसी में भलाई है तुम्हारी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कल्पू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जन्मदिन मुबारक हो कल्पू, हैप्पी जीती रहे। मेहमान इतनी दूर से चल के आ रहा है और मेजबान ही अकेले अकेले बर्थडे मना रहा है। खाना क्या है? क्या खाते हैं लोग? जाने दे विट्ठल, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। क्यों इसके लिए हम हमारा दिन खराब करें? जाने दे। हैप्पी बर्थडे कल्पना। अच्छा सुनो, राघव तुम्हारे मंदिर के पास वेट कर रहा है। कल्पना, राघव अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने डिसाइड किया है कि वो बाकी को डिवोर्स देगा। देखो, वो तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक तुम उससे मिलोगी नहीं। मैंने अपने मन से, अपनी आत्मा से तुमसे प्यार किया है और आज भगवान को साक्षी मानते हुए मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। अपने साथ साथ मैं अपनी यादों को भी खत्म कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा खुशियों से जी सके। मैंने कहा ओपन द डोर मॉम। मॉम